दोस्तों, आए दिनों हम लोग कोमा शब्द लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन क्या होता है? कोमा और कोमा में गए शख्स के शरीर में कौन से अंग सही तरीके से काम करते हैं? पहले कोमा को समझ लीजिए। यह लंबी बेहोशी की हालत है। इसमें व्यक्ति को पता नहीं होता कि आसपास क्या चल रहा होता है। देखने पर लगता है कि व्यक्ति जिंदा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सो रहा है। सोते हुए व्यक्ति को उठाया जा सकता है। कोमा वाले व्यक्ति को भयंकर दर्द के देने के बाद भी नहीं उठाया जा सकता है। हालांकि कोमा में व्यक्ति की धीरे धीरे सांस चल रही होती है। दिमाग में भी एक्टिविटीज रेयर देखने को मिलती है। दिमाग को छोड़ डैश कर शरीर के बाकी पार्ट्स किडनी, लिवर, फेफड़े ही हार्ट आदि काम कर रहे होते हैं। गंभीर चोट लगने, ब्रेन में अधिक रक्त स्त्राव, ब्लड फ्लो इन ब्रेन, ऑक्सीजन की कमी, जहरीले टॉक्सिन का इकट्ठा होना जैसे कई कंडीशन से व्यक्ति कोमा में पहुंचता है। विशेषज्ञ बताते हैं, कोमा वाले मरीज की क्लिनिकली चेकअप में पुतलियां भी हिल जाती हैं। अब ब्रेन डेड और डीप कोमा समझने की बारी। ब्रेन डेड होने का मतलब है कि दिमाग ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया है। यह स्थिति दिमाग में गंभीर चोट, ब्रेन को ऑक्सीजन न पहुंचना, ब्रेन में अधिक ब्लड फ्लो हो जाना जैसी मुख्य वजहों की वजह से होता है। ब्रेन को छोड़कर सारा शरीर काम कर रहा होता है। ब्रेन डेड पेशेंट्स की बॉडी मूवमेंट, सांस लेना, आंखों की पुतली भी रिस्पांस देना बंद कर देती है। यदि डॉक्टर तेज टॉर्च से भी आंखों में रोशनी डाले तो भी मरीज रिस्पॉन्ड नहीं करता। चूंकि मरीज सांस नहीं ले रहा होता है, ऐसे में उसे आर्टिफिशियल सांस देने के लिए तुरंत वेंटिलेटर पर रखा जाता है। वेंटिलेटर के सहारे ही मरीज के किडनी, लिवर, हार्ट, बाकी बॉडी पार्ट्स काम कर रहे होते हैं। इसी स्थिति को डीप कोमा कहा जाता है, यानी ब्रेन डेड या डीप कोमा की स्थिति कोमा की नेक्स्ट स्टेज है। न्यूरोलॉजिस्ट के अनुसार ब्रेन डेड व्यक्ति का सही होना बहुत मुश्किल है। फिर भी ब्रेन डेड पेशेंट को ब्रेन डेड घोषित करने के लिए उसका 24 घंटे बाद परीक्षण किया जाता है। अगर 24 घंटे बाद मरीज का रेस्पॉन्ड पहले जैसा है तो उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। क्यों होता है ब्रेन डेड? ब्रेन डेड सीधे तौर पर ब्रेन स्टेम से जुड़ा हैम ब्रेन स्टेम हमारे मस्तिष्क के पीछे की तरफ का एक भाग है। यह रियर की हड्डी से लगा हुआ होता है। दिमाग के मध्य का हिस्सा होता है, इसलिए इसे मिड ब्रेन भी कहा जाता है। ब्रेन का यही पार्ट हमारे बोलने, पलके झपकने, दर्द महसूस करने, चलने, सांस लेने, एक्सप्रेशन देने आदि एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम के डेड होने पर ब्रेन भी डेड हो जाता है। हालांकि मरीज को ब्रेन डेड करने से पहले डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाता है। वही उसका क्लिनिकल परीक्षण करता है। उसके बाद ही मरीज को ब्रेन डेड घोषित किया जाता है। इसकी सूचना मरीज के परिजनों को दे दी जाती है। वह चाहे तो मरीज के अंगदान भी कर सकते हैं।